Hello bachon and welcome to our YouTube channel Die Mentor. This is Sunit here, your mentor. Today we are going to tell you about how to get admissions in IIT Madras Data Science and Application. तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि IIT मद्रास में डेटा साइंस और एप्लीकेशन का कैसे पढ़ाई होता है, क्या है डेटा साइंस, हम उसमें एडमिशंस कैसे ले सकते हैं, कितना फीस है इस कोर्स का, ये सारी जानकारी आज हम लोग लेंगे आज के इस वीडियो में बच्चों। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये क्या डिग्री है। तो ये विश्व का सबसे पहला ऐसा डिग्री है जहां पे कि आप 4 साल का बैचलर ऑफ साइंस डिग्री डेटा साइंस और एप्लीकेशन में कर सकते हैं। इसमें ऑप्शंस हैं आपके पास एग्जिट करने के लिए। आप अर्ली एग्जिट भी कर सकते हैं, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि आप बीच में भी कोर्स को छोड़ सकते हैं अगर आप किसी कारणवश इसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं बच्चों। तो अगर आप पहले छोड़ेंगे तो आप फाउंडेशन लेवल कंप्लीट करके छोड़ सकते हैं, डिप्लोमा लेवल कंप्लीट करके छोड़ सकते हैं, बीएससी डिग्री लेवल करके छोड़ सकते हैं, या फिर पूरा कंप्लीट कीजिए और बीएस डिग्री लेवल कीजिए, बैचलर ऑफ साइंस। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरह का कोर्स आईआईटी ने लॉन्च किया है। और ये एक ऐसा कोर्स है जो कि कोई भी कर सकता है इस कोर्स को, इररेस्पेक्टिव कि उसका क्या एज है, वो कहाँ पे है, क्योंकि ऑनलाइन मोड में ये कोर्स है, और उसका क्या एकेडमिक बैकग्राउंड है। मतलब अगर आपने साइंस से 11th-12th पढ़ाई की है, या फिर कॉमर्स लिया है, या फिर आपने ह्यूमैनिटीज लिया है, आप फिर भी इस कोर्स को कर सकते हैं। तो बीएससी इन डेटा साइंस और एप्लीकेशन आप फिर भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई और भी कोर्स लिया, आपने साइंस नहीं भी पढ़ा है 11th-12th में, तो भी आप ये कोर्स कर सकते हैं और आईआईटी में पढ़ने का सपना अपना पूरा कर सकते हैं दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं और समझते हैं बच्चों कि इस प्रोग्राम को करने का फायदा क्या है, डेटा साइंस क्यों हमें करना चाहिए। आज के इस जनरेशन में, आज के इस टेक्नोलॉजिकल युग में, तो कोई भी डिसीजन जो होता है उसके लिए काफी, मतलब कमर्शियल सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर में आप देखेंगे कि कोई भी डिसीजन लेने के पहले काफी डेटा का एनालिसिस होता है। तो जो डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला हूं, तो उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के पहले अगर मुझे मार्केट स्टडी करना है तो मैं उस डेटा को एनालाइज करूंगा कि इस तरह का प्रोडक्ट किस एज ग्रुप के लोग खरीदते हैं और उस एज ग्रुप के लोग किस एरिया में ज्यादा मिलते हैं। और ये सब जो एनालिसिस है, इन सब को समझने के लिए डेटा साइंस का जानना बहुत जरूरी है। इसमें क्या स्किल्स की जरूरत होती है बच्चों? बेसिकली आपको कंप्यूटिंग स्किल्स चाहिए, आपको कंप्यूटिंग स्किल्स चाहिए, स्टैटिस्टिक्स का जानकारी होना चाहिए, मैथमेटिक्स का जानकारी होना चाहिए, और इन सब को मिला के हम लोग इसको कहते हैं, इस कोर्स को डेटा साइंस का कोर्स कहते हैं। अगर हम लोग देखें तो जो फॉर्मल एकेडमिक प्रोग्राम इन डेटा साइंस, ये कहीं पे भी अभी पूरी तरह से, मतलब जैसा कि मैंने बताया, ये पहला ऐसा कोर्स है। तो बहुत सारे कॉलेजेस ने अब शुरू किया है डेटा साइंस का कोर्स, बट अभी भी जितना डिमांड है डेटा साइंस के, डेटा साइंटिस्ट की, और जितना सप्लाई है, मतलब जितने लोग अभी पढ़ रहे हैं या जितना यूनिवर्सिटीज ऐसे कोर्सेस ऑफर कर रहे हैं, उनमें बहुत बड़ा गैप है। तो जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए डिमांड काफी ज्यादा है बच्चों इस कोर्स का। तो ये कोर्स करने का फायदा आपको बहुत मिलेगा, जॉब बड़े आसानी से मिलेगा और अच्छा पे पैकेज आपको मिल सकता है बच्चों। अब ये तो हमने समझ लिया कि डेटा साइंस का प्रोग्राम पढ़ना क्यों चाहिए हम लोगों को। अब इसमें एडमिशंस कौन ले सकते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस कोर्स में कोई भी जिसने 12th क्लास पास कर लिया है, किसी भी सब्जेक्ट से, कोई भी एज हो, कोई भी एकेडमिक बैकग्राउंड हो, वो एडमिशन ले सकता है इस कोर्स में। उनको बस क्या है, उनको एक क्वालिफाइंग एग्जाम देना होगा, और जैसे ही आप क्वालिफाइंग एग्जाम पास करते हैं, आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। साल में 3 बार इसमें इनटेक होता है। जनवरी में है, फिर मई में है, और उसके बाद फिर सितंबर अक्टूबर में होता है। तो 3 इनटेक्स हैं बच्चों। आप तीनों में से किसी इनटेक में जा सकते हैं। मतलब 4-4 महीने का टर्म इन्होंने डिसाइड किया हुआ है, और आप कभी भी ये कोर्स शुरू कर सकते हैं। इनफैक्ट आप
ये जो क्वालिफाइंग एग्जाम है, आप ये 11th क्लास के फाइनल एग्जाम के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो 12th क्लास जब आपका कंप्लीट होता है तब आप स्टार्ट कर सकते हैं। और इट इज एक्सपेक्टेड कि एप्लीकेंट्स हैव स्टडीड मैथ्स एंड इंग्लिश इन 10th, मतलब 10th क्लास के लेवल पे आपको मैथ्स और इंग्लिश पढ़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि कोर्स इंग्लिश में है तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। और जो वहां पे इंस्ट्रक्टर्स पढ़ाते हैं वो इंग्लिश ज्यादा यूज करते हैं। और मैथमेटिक्स तो कोर स्किल है ही, आपको अगर स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स ये सब पढ़ना है, जानना है, तो आपको इतना तो 10th क्लास तक का मैथ्स और इंग्लिश आना चाहिए अगर आपको अच्छे से इस कोर्स को करना है बच्चों। अब इसके आगे अगर हम चलें, हम लोग बात करते हैं कि जैसा कि मैंने बताया, आप किसी भी स्टेज पे इस कोर्स को चेंज कर सकते हैं, मतलब छोड़ सकते हैं। तो अगर आपने रेगुलर एंट्री लिया, अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद आपको क्वालिफायर असाइनमेंट्स और एग्जाम्स देने पड़ेंगे। इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे भी कि क्या है प्रोसेस। बट क्वालिफाइंग असाइनमेंट्स और एग्जाम देने के बाद अगर आप क्वालिफाई करते हैं तब आप फाउंडेशन लेवल में एडमिशन आपको मिलता है। अब ये फाउंडेशन लेवल जब आप कंप्लीट कर लेते हैं, कभी कभी ऑनलाइन कोर्स में क्या होता है कि आपके अंदर आप उतने सीरियसली उस चीज को कर नहीं पाते हो और आगे फिर आपको लगता है कि ये कोर्स को अभी ही छोड़ दें, बट आपने पैसे दे रखे होते हैं तो ना तो आप छोड़ पाते हो ना कंप्लीट कर पाते हो। तो यहाँ पे एक फायदा ये है कि आप इस लेवल पे भी छोड़ सकते हो। अगर इस लेवल पे अगर आप छोड़ोगे तो आपको एक फाउंडेशन सर्टिफिकेट मिलेगा आईआईटी मद्रास कोड का बेसिकली। और उसके बाद अगर आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप डिप्लोमा लेवल कंप्लीट करोगे। डिप्लोमा लेवल करने पे, और इसमें जो क्रेडिट्स 32 क्रेडिट पॉइंट मिलते हैं कंप्लीट करने पे, और यहाँ पे 54 क्रेडिट पॉइंट्स आपको लेने पड़ते हैं कंप्लीट करने के लिए। तो इसको यहाँ पे डिप्लोमा लेवल के बाद भी आप इसको छोड़ सकते हो। तो आपको डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग या फिर डिप्लोमा इन डेटा साइंस का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा आईआईटी मद्रास से। और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आप फिर फर्दर इसको डिप्लोमा को डिग्री लेवल में कन्वर्ट कर सकते हो। बीएससी का डिग्री लेवल आपको मिलता है बच्चों, और इसके लिए आपको 28 क्रेडिट पॉइंट्स और लेने पड़ते हैं। और आप जब एग्जिट करोगे यहाँ पे तो आपको बीएससी डिग्री इन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस आईआईटी मद्रास से मिलता है सर्टिफिकेट। और अगर आप इसको फर्दर कंटिन्यू करना चाहते हो तो ये 4 साल के कोर्स के बाद आपको ये डिग्री लेवल बैचलर इन साइंस का डिग्री लेवल मिलता है। फिर से 28 एक्स्ट्रा क्रेडिट पॉइंट्स लेने होंगे और आपको बीएस डिग्री इन डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन आईआईटी मद्रास से ये आप डिग्री ले सकते हो बच्चों। तो ये इस तरह से मतलब आप किसी भी स्टेज पे आप छोड़ सकते हो और आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा फाउंडेशन लेवल का या डिप्लोमा लेवल का या बीएससी लेवल का या बीएस लेवल का। तो ये कोई भी किसी भी स्टेज पे आप इसको छोड़ के आगे बढ़ सकते हो बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं, ये देखिए मैंने सर्टिफिकेट्स आपका कैसा दिखेगा। तो अगर आपने प्रोग्रामिंग, अगर आप फाउंडेशन लेवल पे आप छोड़ते हो तो वहां पे ये मेंशन होगा कि आपने ये फाउंडेशन लेवल कवर किया है प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस में। और अगर आपने डिप्लोमा लेवल तक गए हैं तो डिप्लोमा इन डेटा साइंस, और अगर आपने प्रोग्रामिंग किया है तो डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग, दोनों में से कोई भी आपको मिल सकता है। दोनों किया है तो दोनों मिल जाएगा। और इसके अलावा बैचलर ऑफ साइंस का मिलेगा या फिर बैचलर ऑफ साइंस बीएस डिग्री जो 4 साल के बाद का होता है ये मिलेगा। तो इस तरह से अलग अलग इस पे आपको अलग अलग सर्टिफिकेट्स मिलते जाएंगे और आप कंटिन्यू करते जाओगे तो वो सर्टिफिकेट्स एनहांस होते जाते हैं बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें एंट्री कैसे लिया जाए। तो एडमिशन टू फाउंडेशन लेवल, तो जैसा हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे, तो 2 तरीके से एंट्री मिल सकता है बच्चों। एक तो आपको रेगुलर एंट्री मिल सकता है और दूसरा जेई बेस्ड एंट्री मिल सकता है। तो जिन बच्चों का साइंस नहीं है, उन्होंने जेई का एग्जाम नहीं दिया है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम जो आईआईटी का एग्जाम होता है, उन्होंने अगर आईआईटी का एग्जाम नहीं दिया है, मतलब आपने लेट्स से कॉमर्स से पढ़ाई की हुई है, ह्यूमैनिटीज से की हुई है और साइंस से भी की है, और अगर आपने जेई का एग्जाम नहीं दिया है तो आप रेगुलर एंट्री के थ्रू आप एंट्री ले सकते हैं। इसमें क्या करना होता है, आपको एक फाउंडेशन लेवल में एंट्री के लिए इररेस्पेक्टिव, सो ऑल कैंडिडेट्स
irrespective of their background can earn admission to the foundation level by successfully completing the qualifier process. क्वालिफायर प्रोसेस के बारे में अभी बात करेंगे. क्वालिफायर प्रोसेस आप कंप्लीट करेंगे तो आप एडमिशन आपको मिल जाएगा इसमें डायरेक्टली. और जेई बेस्ड, जो जेई का जिन्होंने जो कवर किया है, जिन्होंने एडवांस में, सो कैंडिडेट्स एलिजिबल टू अपीयर फॉर द मोस्ट रीसेंट जेई एडवांस. मतलब अगर जैसे जेई मेंस का आप एग्जाम देते हो, उसके बाद अगर आप जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हो, है ना, जनरली आपका अगर जैसे इस साल अराउंड 91.2 परसेंटाइल के ऊपर वालों को जेई एडवांस के लिए एलिजिबिलिटी थी, तो वो जो बच्चे हैं जो जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हैं, उन सब को डायरेक्ट एडमिशन मिलता है फाउंडेशन लेवल में पढ़ाई करने का. तो ये एक दो तरीके से आपको एंट्री मिल सकता है, एक रेगुलर एंट्री और एक जेई के थ्रू एंट्री. अब हम लोग समझते हैं रेगुलर एंट्री को थोड़ा डिटेल में. तो रेगुलर एंट्री में आपको क्वालिफाइंग, जो क्वालिफायर प्रिपरेशन है, बेसिकली जो क्वालिफाइंग प्रोसेस है, उसमें आपको 4 वीक का एक कोर्स वर्क दिया जाता है. सो 4 वीक की पढ़ाई होती है, उसमें असाइनमेंट्स होता है हर वीक जो आपको सबमिट करना होता है, और असाइनमेंट के बाद आपको एक क्वालिफायर एग्जाम लिखना होता है. तो हर वीक का असाइनमेंट भी एसेस होगा आपका, और क्वालिफायर एग्जाम में अगर आप क्लियर कर लेते हो 4 वीक के बाद, तब आपको फाउंडेशन लेवल में एडमिशन डायरेक्टली मिल जाता है बच्चों. और ये तो रेगुलर एंट्री की बात होगी. जेई लेवल का जैसे मैंने बताया आपको कि जेई लेवल में अगर आपने जेई एडवांस के लिए आप एलिजिबल है, तो आपको डायरेक्टली वो क्वालिफायर एग्जाम नहीं देना पड़ता है, आप सीधे फाउंडेशन लेवल में एडमिशन ले लेते हो. लेकिन वो सब प्रोसेस आपको भी करना पड़ेगा, आपको भी हर वीक का असाइनमेंट सबमिट करना पड़ेगा. और बाकी डिटेल्स आप वेबसाइट पे जाके देख भी सकते हैं बच्चों. और अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि किस तरह से ये कोर्स दिखता है. तो ये देखिए, जो फाउंडेशन लेवल का कोर्स है 32 क्रेडिट पॉइंट्स हैं, 8 कोर्सेस करने होते हैं. डिप्लोमा लेवल में प्रोग्रामिंग जो है 27 क्रेडिट पॉइंट है, 6 कोर्स है और 2 प्रोजेक्ट है. और डेटा साइंस का 27 क्रेडिट पॉइंट है, 6 कोर्स और 2 प्रोजेक्ट्स है. तो प्रोग्रामिंग, और ये डिप्लोमा लेवल की बात कर रहे हैं. फाउंडेशन लेवल में 32 क्रेडिट पॉइंट है और 8 कोर्सेस था. सेकेंड लेवल है डिप्लोमा लेवल. थर्ड है बीएससी डिग्री लेवल, जिसमें 28 क्रेडिट पॉइंट्स लेने होते हैं. और चौथा है बीएस, बैचलर ऑफ साइंस डिग्री लेवल, ये जो है 28 क्रेडिट पॉइंट्स का है. टोटल क्रेडिट पॉइंट बीएससी डिग्री के लिए 114 क्रेडिट्स चाहिए और बीएस डिग्री के लिए 142 क्रेडिट्स चाहिए बच्चों. अब हम लोग कंप्लीशन टाइम देखें तो ये पूरा कोर्स जो है 4 to 8 ईयर्स में आपको कंप्लीट करना होता है. इस टाइम पीरियड में आपको जनरली जो पर वीक आपका जो एंगेजमेंट होगा 10 आवर्स पर वीक पर कोर्स आपका एंगेजमेंट होगा बच्चों. और फी जो है हर टर्म में आपको पे करना होता है, ओनली फॉर द कोर्सेस यू रजिस्टर. तो अगर मतलब एक बार में पूरे फीस नहीं देना होता है, जो उस टर्म में जो 4-4 महीने का मैंने बताया एक टर्म होता है, उस टर्म में जो जो कोर्स आप सेलेक्ट कर रहे हो, हर कोर्स का अलग फी स्ट्रक्चर है और उतना ही फी आपको पे करना पड़ता है जो उस टर्म में आप पढ़ने जा रहे हो. उसके बाद ऑनलाइन कोर्स और असाइनमेंट, जैसा हमने बताया, ड्यूरेशन ऑफ ईच कोर्स 12 वीक्स का है और ईच वीक कंप्राइजेज ऑफ 2-3 आवर्स ऑफ वीडियो प्रैक्टिस क्वेश्चन और कुछ टेक्स्ट होता है ग्रेडेड, जो ऑनलाइन ग्रेडेड असाइनमेंट्स आपको सबमिट करने होते हैं. और उसके बाद इन पर्सन इन्विजिलेटेड क्विजेज आपको अटेम्प्ट करने होंगे. पूरे विश्व, पूरे भारत में कई सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, आप वहां पे जाके ये क्विज अटेम्प्ट कर सकते हो, ये एग्जाम दे सकते हो बच्चों. तो जैसा कि मैंने बताया, ये जो एक टर्म है 4 महीने में डिवाइडेड होता है. मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3, मंथ 4. हर मंथ के बाद एक क्विज है, जैसे मंथ 1 के बाद एक क्विज है, सेकेंड मंथ के बाद एक क्विज है, और एंड टर्म एग्जाम 4 मंथ के बाद है, जब टर्म एंड कर जाएगा आपका. और इसके अलावा आप अगर फी को देखें तो जैसे हर फीस का, जैसे फाउंडेशन ओनली अगर आपको करना है तो 32,000 इसका फी है, और फाउंडेशन और 1 ईयर डिप्लोमा है तो 94,500 है. और दो डिप्लोमा अगर लेते हो तो 1,57,000 होता है. और अगर बीएससी डिग्री लेते हो तो आप 2,21,000 से 2,27,000 फीस है. और बीएस डिग्री आप देखो 3,15,000 से 3,51,000 फीस है. अब इसमें गवर्नमेंट, क्योंकि आईआईटी है तो यहाँ पे थोड़ा सा फी का वेवर भी होता है, तो फैमिली इनकम पे भी डिपेंड करेगा. और मतलब जनरल कैटेगरी में, ओबीसी में, एससी एसटी और सभी अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग टाइप का फी वेवर है, आप देख सकते हो यहाँ पे. तो जो जनरल कैटेगरी
कैटेगरी में अगर आप फैमिली इनकम ग्रेटर देन 5 लाख पर एनम है तब कोई भी आपको फी वेवर नहीं मिलता, आपको पूरा फी पे करना पड़ता है। और अगर आपका फैमिली इनकम 1 लाख टू 5 लाख है तो आपको 50% वेवर मिलता है, और उसी तरह अगर लेस देन 1 लाख पर एनम है तो 75% वेवर मिलता है। तो ये टोटल स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हो बच्चों। आप इनके वेबसाइट पे भी जाके ये सारा इंफॉर्मेशन है, आप वहां से भी देख सकते हो। यही सारी चीजें हम लोगों को आज बतानी थी बच्चों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, मतलब ये डेटा साइंस काफी इमर्जिंग फील्ड है बच्चों, और काफी अच्छा फील्ड है। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप यही कोर्स, मतलब आप अगर किसी कॉलेज में पढ़ भी रहे हो, कोई और भी कोर्स कर रहे हो, तो साथ में आप ये कोर्स कर सकते हो, जिससे कि आपका काफी जो आपका प्रोफाइल है काफी अच्छा डेवलप हो जाएगा और आपको जॉब मिलने में बहुत आसानी होगी। तो अगर आपको मेन कोर्स में जो भी आपने लिया हुआ है और उसमें कोई जॉब नहीं उतने आसानी से आपको मिल पा रही है, तो आप ये साथ में कर सकते हो और अपना जो प्रोफाइल है बहुत बेटर कर सकते हो जॉब के रेस्पेक्ट में। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो बच्चों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और जुड़े रहिए हमसे। हम नए नए कोर्स के बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन, बाय।